सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक अवश्य कीजिए। और इसमें इस वीडियो में जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो सेकंड चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी, उसी का लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो है द थीफ स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर जो है दो ही हैं। हरी सिंह है जो थीप है, 15 ईयर ओल्ड है, और वो नरेटर है, मतलब है कि नरेट करा आई करके इस स्टोरी में था। नरेटर ऑफ द स्टोरी जो है वो हरी सिंह है। दूसरा कैरेक्टर है अनिल है जो 25 ईयर्स ओल्ड है, सिंपल पर्सन है, राइटर है। और दो ही कैरेक्टर हैं इसमें, और कोई कैरेक्टर इसमें नहीं है। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। स्टिल का मतलब उस समय था कि पहले भी चोर था और जब अनिल से मिला तब भी ये चोर था। ये नरेटर जो है आई जो हरी सिंह है वो कहना चाह रहा है। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल। ये उसकी उम्र सिर्फ 15 थी, 15 ईयर्स ओल्ड था, लेकिन आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल है, मतलब है कि वो चोरी करने में बहुत सक्सेसफुल था। मैंने अपने वर्क पे बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था, उसका वर्क कोई चोरी करना था। तो 15 ईयर्स के होते हुए भी वो इस चीज़ का अनुभव जो है बहुत अच्छा पा लिया था। अनिल और वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। रेसलिंग तो आप जानते हैं ना, कुश्ती को बोलते हैं। तो अनिल जो है एक रेसलिंग मैच जो है उसी को देख रहा था। रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम, उसी समय ये अप्रोच मतलब उसके निकट गया। ही वॉज अबाउट 25, अनिल जो है 25 के आसपास उसकी उम्र थी। ए टॉल लीन फेलो, लंबा था, पतला आदमी था। एंड ही लुक इजी गोइंग, देखने से वो इजी मतलब सिंपल आदमी लगता था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। पर्पस क्या था? इसको तो चोरी करना था, तो इसका तो पर्पस था यही था कि किसी को ट्रस्ट करे, माने किसी को अपने विश्वास में ले ले, उसके बाद उसके यहाँ चोरी कर ले। सिंपल इनफ का मतलब वो इतना इनफ था, मतलब वो इतना अधिक सिंपल था कि इनका काम जो था वो पूरा हो जाता है। मैंने सोचे थे सक्सेस कर जाते उसमें। आई हैडंट हर्ड मच लक ऑफ लेट। हैडंट भी है, हैड है, ये जो है हैड यूज हुआ है, एक ज्वेलरी में यूज होता है, और एक ये मेन वर्ब की तरह दो बार हैड होता है, तो दोनों दो तरीके से यूज होता है। और ये कहता है मच लक ऑफ लेट, मतलब है कि इनकी किस्मत बीते हुए इस टाइम में भी बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब चोरी करते थे तो हमेशा किस्मत ठीक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग्स मैन का, लेकिन ये सोचा कि ये जो आदमी है, ये जो अनिल है, इसका कॉन्फिडेंस मतलब इसका विश्वास जीतने में ये एबल होगा, मतलब इसका विश्वास ये जीत लेगा। अब यू लुक ए बिट रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। ये बोलता क्या? अब नजदीक उसके गया तो उससे बातचीत करेगा तभी तो उससे नजदीकी बढ़ेगी। तो ये कहता है कि आप थोड़ा बहुत जो है रेसलर जैसे दिखते हैं। ये किसी की प्रशंसा करने वाली बात है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्लैट। फ्लैटरी में होता है चापलूसी। तो चूंकि वो रेसलर जैसा दिखता नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सोचा कि उसकी चापलूसी कर दे हेल्प, तो हो सकता है कि उससे फ्रेंडशिप इनकी बन जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल कह गया, बोला क्या कि तुम भी तो ऐसा है, मतलब तुम भी तो रेसलर जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। पुट मी ऑफ का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, लेफ्ट मी स्पीचलेस। क्यों ये हक्का बक्का रह गया? कहने का मतलब है कि जब वो बोला ना सो डू यू ही रिप्लाई, तो ये हक्के बक्के रह गए एक क्षण के लिए। बिकॉज एट द टाइम आई वर अदर थिंग, ये तो पतला दुबला था, तो जैसे इसने उसको कह दिया कि तुम रेसलर जैसे दिखते हो, तुरंत उसने भी इसको जवाब दिया, तो ये हक्के बक्के रह गए उस जवाब से कि वाह विचित्र सा जवाब दे दिया। वेल आई सेड मोडेस्टली, हमली ये बोला, ठीक है, आई डू रेसल ए बिट। तब ये क्या बोलता है? कहा कि मैं थोड़ा बोला कुश्ती करता भी। व्हाट इज योर नेम? वो पूछते हैं। अनिल पूछता है सर हरी सिंह आई लाइड। लाइड मतलब होता है झूठ बोलना। तो चूंकि ये तो चोर था, इसको तो झूठ बोलना ही था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने ये नाम अपना चेंज कर देता था। कारण क्या था? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज। अहेड मतलब होता है अवे फ्रॉम। आप जो है वर्ड मीनिंग जो याद कर लीजिए, हर चैप्टर के 5-10 वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए, इससे वर्ड मीनिंग का स्टॉक थोड़ा बढ़ जाता है। तो अवे फ्रॉम पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, मतलब ये जहाँ जिसके यहाँ नौकरी किया वहाँ चोरी किया तो पुलिस में केस किए होंगे, तो ये नाम बदल बदल के रहता तो ये पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए बचने के लिए इसने जो है यहाँ पे अपना नया नाम बताया हरी सिंह। After this introduction, Anil talked
अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स। वेल ओल्ड रेसलर्स क्या है, जब कुश्ती होती है तो रेसलर जो होता है अपने पूरे शरीर में तेल लगा लेते हैं और रेसलिंग करते हैं, तो उसी को कह रहा है कि वेल ओल्ड रेसलर के बारे में बात करते हैं। हु आर ग्रंटिंग, जो आवाज निकाल रहा था, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा पटक करते हैं जैसे कुश्ती में करते हैं, ऐसा ही कर रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड हिम कैजुअली। अब हो गया, अनिल इससे तो कोई जान पहचान नहीं थी, वो आगे मूव कर गया। ये आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मीन्स होता है नॉट सीरियसली, मतलब है कि ऐसे ही बिना ध्यान दिए हुए उधर उधर देखते हुए, चूंकि उनसे इनको नजदीकी करनी थी, ये भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़े। हेलो अगेन ही सेड, उसने बोला हेलो। आई गेव ही मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग का मतलब होता है चाहे या नहीं चाहे, चेहरा दिखा के आदमी जो हंसता है, मैंने कहने का मतलब कि उसकी बातों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देना, उसी तरह की स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, तो ये बोलते हैं कि मैं आपका यहाँ काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू। तो अनिल रिप्लाई देता है कि मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा काम के लिए। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, क्षण भर के लिए सोचे, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। ये मिसजज का मतलब होता है, पहले तो सोचा था कि इस आदमी को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, इस आदमी चीटिंग करेंगे, इस आदमी के यहाँ चोरी करेंगे, लेकिन इसको लग गया कि इस आदमी के पास पैसे नहीं है, मतलब कुछ मन ही मन सोचने लगा कि इसने कुछ गलती किया, इस आदमी के बारे में सोचे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, ये बोलता है क्या आप मुझे खिला देंगे, फिर मतलब खिलाना होता है, तो क्या आप खिलाने को देंगे। कैन यू कुक, उसने क्या किया, तुम खाना बनाओगे। आई कैन कुक, आई लाइट। फिर लाइट का मतलब होता है झूठ बोलेगा, इसे खाना बनाने आता नहीं था, फिर किसी तरह से उसके यहाँ जाना था, तो कहा ठीक है हम खाना बना देंगे। तो इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड, अगर तुम खाना बना दोगे तो मैं तुम्हें खाना जो है खिला दूंगा, मतलब खाना दूंगा खाने के लिए। देखिए इफ लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, नॉर्मल जो है इफ के साथ देन नहीं लगता है, और रूल भी यही है, लेकिन ये देन तब लगता है जब बहुत स्ट्रेस देना हो, इस सेंटेंस में बहुत स्ट्रेस देना हो तो यहाँ पे देन लगाया जाता है। ग्रामेटिकली जो है ये है लगता है, लेकिन कम लगता है। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप, वहां ले गए जहां उनका घर था, वो स्वीट शॉप के ऊपर ले गए। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बार, और बालकोनी में सोने के लिए इनको जगह दे दी है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, अब उस रात इन्होंने खाना बनाया, जो खाना बनाया बहुत टेरेबल था, मतलब बहुत भयानक था, मतलब बहुत ज़्यादा खराब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मीन्स होता है जो रोडों पे फालतू कुत्ते जो बढ़ते हैं, इधर उधर जो कुत्ते होते हैं, इन कुत्ते को खिला दिया, मतलब आदमी के खाने लायक खाना इसने नहीं बनाया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कह दिया चले जाने के, सोने जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग अराउंड का मतलब है कि चुपचाप ये खड़ा रहा, वहीं पे आगे पीछे करता रहा, लेकिन वो गया नहीं, चूंकि इसने तो कहा था कि मैं खाना बना दूंगा, तब आप खाना खिला दीजिए। खाना तो इसे बनाने आता नहीं था, इसने बहुत खराब खाना बनाया था, आदमी के खाने लायक नहीं था, कुत्ते के खाने लायक बना दिया। तो इसीलिए आई जस्ट हंग स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग, ये थोड़ा अपना चेहरा स्माइलिंग दिखाते रहे। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसकी हंसी को रोक नहीं पाया। कुडंट हेल्प लाफिंग का मतलब वो हंसे बिना रह नहीं पाया। ये अनिल के लिए है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, जब कोई प्यार से किसी को थपथपाता है तो उसी तरह से उन्होंने इसका हेड थपथपा। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, ये जो है ये जो ही के बाद डी लिखा हुआ है, ये हैड में भी होता है और वुड में भी होता है। अगर इसके बाद V1 हो तो ये वुड हो जाएगा, इसके बाद V3 हो तो ये हैड है, अभी V1 है तो ये वुड हो गया है। ही वुड टीच मी टू कुक, वो खाना बनाना सिखाएंगे, उन्होंने बता दिया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वो इसको नाम लिखना भी सिखाए। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना है वो बता देंगे। मतलब ये लिटरेट था और यहाँ पे पढ़ने लिखने लगा, और वो लिखना, नाम लिखना होता है, उसका सेंटेंस लिखना होता है। एंड टू ऐड नंबर्स, मतलब जोड़ना भी बताएंगे। वुड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ही वुड लिखा हुआ है, मतलब कि वो कुछ बता दिए और आगे कुछ बताएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैंने आभारी हो गया उनका, क्योंकि आभारी इसलिए हो गया कि उसको पढ़ना लिखना सिखाएंगे। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, और ये बात समझ गया कि अगर एजुकेटेड मैन की तरह ये जो है
लिखना ये सीख रहता है। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो ये जो चाहेगा वो अचीव कर देगा, मतलब पढ़ लिख रहा तो ये जिंदगी में जो चाहेगा उसको अचीवमेंट हो जाएगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब अनिल के साथ काम करके इसको बहुत प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुश महसूस हुआ और ये अब हैप्पी फील कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था अनिल के लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। डेज सप्लाईज का मतलब घर में खाना वाना बनाना है तो छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती थी वो चाय बनाने के बाद वो खरीद के लाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1, और सामान खरीदने जाता था तो ₹1 का प्रॉफिट भी कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड द लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माई। ये कह रहा है कि ये समझ रहा था कि अनिल को ये पता हो गया था कि ये छोटा मोटा पैसा कमा लेता है, लेकिन वो इन सब चीजों पे उतना ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है बहुत रेगुलरली, जो था उसका काम नहीं होता था। नॉट रेगुलरली का मतलब है कि वो कभी कमाता था कभी नहीं कमाता था, यानी रेगुलर मंथली इनकम ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वुड बोरो मी 1 वीक, पैसे कहीं से लेता था 1 सप्ताह, लेंड और नेक्स्ट वीक खत्म कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, अब अगला चेक कब आएगा, अगला पेमेंट कब होगा, इसके बारे में वो सोचता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो जाता था बाहर और सेलिब्रेट करता था, माने पैसे मिल गए तो एंजॉय करता था, दोस्तों के साथ खाता पीता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, इसको ऐसा महसूस हुआ कि मैगजीन के लिए वो लिखता है। अ क्वियर वे ऑफ मेकिंग ए लिविंग, बड़ा विचित्र था। लिविंग मतलब जिंदगी जीने के लिए, मेक के लिविंग का मतलब जिंदगी जीने के लिए बड़ा विचित्र वर्क करता था। स्ट्रेंज होता है क्विक का मतलब। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक दिन आया तो उसके हाथ में एक बंडल था, नोट का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, वो राइटर था ही तो एक बुक जो है पब्लिशर को बेचा है और वही उसको जो है पैसा उसी से मिला। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, जो गद्दा था उसी गद्दा के नीचे उसने जो है क्या किया कि उसी गद्दा के नीचे जो है वो पैसे को रख दिया। टक का मतलब पुट होता है, तो गद्दा के नीचे जो है वो पैसे जो है वो रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट 1 महीने इनको काम करते हो गया अनिल के साथ। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा सुबह सुबह से शॉपिंग करने जाते थे तो ₹1 जो कमा लेते थे, इसके अलावा ये कोई काम नहीं, चोरी नहीं कर पाए थे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ये कह रहे हैं कि इनको जो है थीफ कह रहा है कि इनको अपॉर्चुनिटी बहुत मिला था चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द, दरवाजे का चाबी भी दे दिया था। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, एंड आई कुड कम, मतलब जब चाहे जा सकता था जब चाहे आ सकता था, एकदम फ्री था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ये चोरी करता था, दूसरे के यहाँ जाता था, कॉन्फिडेंस में रहता था। तो ये जितने लोगों से मिला था उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग विश्वसनीय पर्सन जिसे मिला था वो अनिल ही था। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब ये कह रहा है कि इस कारण इनको बहुत डिफिकल्टी हुई कि रॉब करने। रॉब का मतलब इनको तो चाबी ही इनको दे दिया था, ये जब चाहे उनको चोरी करके जा सकते थे। तो ये कह रहा है कि इनको बहुत सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब इसको प्रॉब्लम हो गया कि कैसे रॉब करे। इट इज ईजी टू रॉब ए ग्रीडी वन, जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, उनको रॉब करना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू, उसको ऐसा नेचर ही है, उसको ऐसा रॉब ही करना चाहिए। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस, लेकिन जो आदमी केयरलेस रहता है, ये सब छोटे छोटे चीजों पे ध्यान नहीं देता, उसको रॉब करना, उसको लूटना बड़ा डिफिकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he has been robbed and that takes all the pleasure out of the world। और एक कहता है कभी कभी अगर केयरलेस आदमी को रॉब भी कर ले, मतलब उसके पैसे भी चुरा ले, तो उसको पता नहीं चलेगा। और ये नरेटर, ये जो चोर कर रहा है, टेक्स ऑल द प्लेजर, ये कह रहा है कि जब ये चोरी करेगा और उसको पता नहीं चलेगा उसकी चोरी हुई है तो इसको कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। प्लेजर तब मिलेगा जब किसी को चोरी करेगा और वो उससे पश्चाताप करे। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रिवर वर्क, अब इसको टाइम आ गया क्योंकि आज वो पैसे लेके आया था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि इसको चोरी करने की आदत थी, लेकिन 1 महीना से इसके यहाँ काम किया था, ऐसा तो कुछ किया नहीं था, तो ये प्रैक्टिस से बाहर आ गया था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी आई विल ओनली वेस्ट इट
ऑन हिज फ्रेंड, ही विल ओनली वेस्टेज ऑन हिज फ्रेंड। ये कह रहा है कि अगर पैसा लेके मैं नहीं गया तो सॉरी यहाँ पे ही है, तो वो क्या करेगा अपने फ्रेंड के साथ तो पैसा को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन, और मुझे पैसा भी नहीं देता है, तो जब पैसा नहीं देता है तो ये अपने बारे में सोचने लगा इसके फेवर में कि इसको रॉब कैसे किया जाए। अनिल वाज एस्लीप, एस्लीप मतलब वो सो रहा था। A beam of moonlight step over the balcony, बालकोनी में एंड फेल ऑन द बेड, बालकोनी से होते हुए जो है उसके बेड तक जो है मूनलाइट का रे जो है जा रहा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, ये बैठ गया फ्लोर पे। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सब कुछ सोचने लगे कैसे रॉब किया जाए, कैसे पैसे वो लेकर भागा जाए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, ये सोचे कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ अभी तो मुझे 10:30 में जो लखनऊ जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन में पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द, क्रेप मतलब होता है रेंगना होता है, तो चूंकि एकदम धीरे धीरे जाना था, चुपके से पैसे लेके भागना था, तो एक क्रेप ठीक करेंगे ना, रेंग के ही जाएंगे। अनिल वाज स्लीपिंग प्लेस, वो आराम से सोया था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब होता है बिना चिंता के, वो तो केयरलेस आदमी था, वो उतना ध्यान नहीं देता था, तो वो तो क्लियर था और बिना कोई चिंता के आराम से सोया था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, ये कह रहा है कि इसी के चेहरे में बहुत से मार्क्स थे, मार्क्स मतलब कटे फीटे थे। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, इसके ऊपर जो भी था स्केयर्स, सब निशानी थे, चिन्ह थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, अपने जो है मैट्रेस के अंदर अपना हैंड ले गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स के लिए, नोट्स और पैसे को सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और गया और बिना कुछ बोले चुपके से जो है उसको आवाज किए हुए उसको बाहर निकाले। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न टू हिज साइड, वो टुवार्ड्स में, और वो मुड़ा जैसे नींद में कोई मुड़ता हमारे इसी के तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्वार्डल्ड आउट ऑफ दम, क्षण भर के लिए ये सरप्राइज हो गया, डर गया कि ये पैसे निकाल रहा है और इसी की तरफ मुड़ गया, कहीं देख ना ले, लेकिन वो नहीं देखा। एंड क्विकली क्वार्डल्ड आउट ऑफ, क्वार्डल मीन्स होता है रेंगना, ये भी चुपके चुपके दबे पाँव जो है रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run, ये दौड़ने लगा किस लिए, क्योंकि इसको भागना था वहां से और उसको ट्रेन भी पकड़ना था। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट हेल्ड बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामा की जो छोड़ी होती है उसी को मोड़ के और उसी के अंदर जो है वो पैसे को रखे हुए था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड, ये चूंकि नोट को गिनना था कितने पैसे हैं, तो ये धीरे हो गया, मतलब जो तेजी में दौड़ा था वो धीरे धीरे हो गया, नोट गिनने लगा। 600 रुपीज इन 50, 50 के टोटल 600 रुपीज थे, 50 के। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और टू, ये कहा कि पैसे बहुत है, 1-2 सप्ताह जो है अरब की तरह, मतलब बहुत रिच तरीके से जो है हम रह सकते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. ये कह रहा है कि जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो हर कोई टिकट खरीदता है, तो ये कह रहा है कि टिकट के ऑफिस में नहीं गया था क्योंकि इसने अपने जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा था। बट डैश स्टेट सीधे जो है डैश मतलब तेजी से जो है प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस आर जस्ट मूविंग, लखनऊ एक्सप्रेस मूव कर रहा था, मतलब वो ट्रेन चल रही थी, अब मूव कर रही थी धीरे धीरे, अभी आगे बढ़ी थी, चले। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी स्पीड नहीं पकड़ा था, अभी पकड़ने ही वाला था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, अभी धीरे धीरे थी तो ये एक कैरेज में जंप करके चढ़ सकता था, कैरेज में मतलब उसे, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन हेजिटेट किया, बहुत हेजिट किया। फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन, ये नहीं चढ़ा, और सम रीजन ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों ट्रेन में जंप करके नहीं चढ़ा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और ये जो है ये वहां से जाने का चांस जो है लूज कर गया, मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाया है। एक जो बहुत बड़ी बात है कि क्वेश्चन बार बार आता है कि वो फिर लौट के जो है हरि सिंह अनिल के पास क्यों गया, तो सब बात तो ठीक है, लेकिन वो ट्रेन अगर पकड़ लेता तो फिर लौट के जाने का कोई चांस नहीं था, लेकिन वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, वो जंप नहीं किया, और क्यों नहीं किया इसका रीजन यहाँ एक्सप्लेन, खुद ही अपने से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted means होता है सुनसान, प्लेटफॉर्म पे ये अकेले पड़ गए।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड, अब रात कहाँ गुजारे, कोई तुक ही नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प, ये जानते थे कि इनके फ्रेंड जो है, ये तो चूंकि थीप थे, चोर थे, तो इनके फ्रेंड जो है इनको ज़्यादा ट्रबल करेंगे, हेल्प कम करेंगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि स्टेशन के आसपास छोटे मोटे जो होटल्स थे, अगर यहाँ ये रात में जाके थे तो ये लोग पूछते ही, क्यूरियस मतलब होता है बहुत जागरूक हो जाना, उत्सुक हो जाना, तो ये क्यूरियस होता है कि ये आदमी क्यों होटल में ठहरने आया है, तो ये भी नहीं चाहते थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड, और इस शहर में वो एक ही व्यक्ति को जानता था, जिस व्यक्ति को अभी अभी रॉब करके आया, जिसको लूट के आया, जिसके पैसे चुरा के आया। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, अब जो है बाजार होते हुए ये आगे बढ़ने लगे, स्टेशन से नीचे आगे बाजार होते हुए की तरफ मूव किए। In my short careers as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their, ये कुछ चोरी किया था, कुछ लोगों को जाना था, लेकिन जितने लोगों को जाना था उतने लोगों को फेस को रिकॉग्नाइज किया और फेस का स्टडी किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो फियर शो करते हैं, डर शो करते हैं। द रिच मैन शो एंगर, जो अमीर आदमी होते हैं एंगर शो करते हैं। पुअर मैन शोड एक्सेप्ट, पुअर मैन जो होता है वो स्वीकार कर लेता है जो हुआ है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन कह रहा कि मैं अनिल को जानता हूँ। When he discovered the theft, would show only a touch of sadness. अगर अनिल को ये पता चला कि चोरी हुई है तो ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, का मतलब थोड़ा सा वो दुखी होगा बस। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ, और वो इसलिए दुखी नहीं होगा कि पैसे चले गए, इसलिए कि विश्वास चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास चला गया इसलिए अनिल दुखी हो जाएगा, पैसे के कारण नहीं दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान मतलब होता है फील्ड जिसको बोलते हैं, वहां पे अपने आप को पाया साइड डाउन, एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, मतलब है कि वो नाइट जो था बहुत चिल्ली था। इट वॉज अर्ली नवंबर का शुरू वाला टाइम था एंड लाइट ड्रिजल, धीरे धीरे बारिश आने लगी। एडेड टू माई डे, ये तो डिस्कम्फर्ट मतलब पहले से प्रॉब्लम में थे, पैसे ले पास में था, ट्रेन छूट गई थी और ऊपर से बारिश भी होने। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, अब जोर से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, अब नेचुरल बारिश होने लगी तो इनके पैजामा और शर्ट जो थे ये दोनों पानी से भीग कर स्किन से चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेज और ठंडी तेज हवा बहने लगी और बारिश की जो पानी थी इनके फेस से जो है गिरने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, क्लॉक टावर के पास गए और वहां पे शेड में जो है अपने शेल्टर के लिए गए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस समय मिडनाइट था। आई फेल्ट द नोट्स दे वर डैम्प, और वो भीग गए थे, बारिश से भीग गए थे। अनिल मनी इन द, अनिल्स मनी के बारे में सोचने लगा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, ये सोचने लगे कि सुबह में 2-3 रुपए मुझे जरूर देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट, अब मेरे पास पूरे पैसे। आई कुडंट कुक हिज मील, अब उसका खाना नहीं बनाना है। रन टू बाजार भी नहीं जाना है, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस पढ़ने लिखने की भी अब जरूरत नहीं। I had forgotten about them in the excitement of theft. I have forgotten about them. अब जो है excitement of theft का मतलब होता है कि चोरी के excitement है, चोरी के बहुत ज़्यादा खुशी में उन चीज़ों को मैं भूल गया जो चीज़ बहुत ज़रूरी थी। क्या था? whole sentence। ये चोरी के कारण, चोरी की खुशी में इस चीज़ को भूल गया। I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। हो सकता है कि यही जो होल सेंटेंस है, मैंने पढ़ लिख लेता तो एक दिन जो है a few hundred rupees, कुछ जो है इनको बहुत पैसे कमा लेता। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत छोटी सी बात है। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और उससे ज़्यादा सिंपल क्या है? पकड़ में आ जाना। बट टू बी रियली ए बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, व्हाट समथिंग एल्स। लेकिन अगर वो पढ़ लेता तो क्या बड़ा आदमी बन जाता, समझदार आदमी बन जाता, रिस्पेक्टेड आदमी बन जाता, व्हाट समथिंग एल्स, और कुछ भी बन जाता। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब ये सोचने लगा कि फिर जो है अनिल के पास चल जाएगा। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट,
ये आई शुड गो बैक, मतलब ये अपने आप को अब सोचने लगा कि अनिल के पास जाना चाहिए, और अपने आप से कहा इफ ओनली टू लर्न, अगर इसे पढ़ना लिखना है तो इसे फिर कहाँ जाना पड़ेगा, अनिल के पास जाना। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब ये फिर वापस लौटने लगा, तो वहां पे गया तो बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्ट, ये कहीं भी कोई भी चीज चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन बिना पकड़े हुए, अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़ाए हुए फिर उसी चीज को रिटर्न करना ये बहुत डिफिकल्ट है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपके से दरवाजा खोलता है, देन स्टूड इन द, दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। इट क्लाउडेड मूनलाइट क्लाउडेड था, मूनलाइट थी, लाइट आ रही थी, क्लाउडेड थी। अनिल वाज स्टिल, अभी भी अनिल सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, वो जहां सोया था उसके हेड के पास गया, एंड माई हैंड केम आउट विथ द नोट्स, और नोट्स जो है उसको वहां तक ले गया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब नोट रखने लगा तो वो जो सोए सोए सांस ले रहा था, उसकी जो सांस की जो फीलिंग थी ये महसूस कर रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर मिनट, 1 मिनट के लिए जो है ये शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, गद्दा था उसके किनारे पे इसका हाथ गया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद, और हाथ अंदर ले जाकर नोट्स जो है वहां रख दिया। अब वो जाकर अब सो गया। दूसरे दिन आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, देर से जगता है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तब तक अनिल जो है देर से जगा था, चूंकि रात भर ये बाहर गया था, तो अनिल जो है चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और इसके तरफ अपना हाथ जो है स्ट्रेच करता है। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, सैंक मतलब होता है सिंक का सैंक, डूब गया। डूबने का मतलब होता है कि इसको अचानक इसको हृदय में बहुत जोर से धक्का लगा। आई थॉट आई हैड बीन, इसलिए धक्का लगा कि सोचा कि अब ये पकड़ में आ गया है, नोट दिखा रहा है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और वो कह रहा है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब तुमको जो है रेगुलरली मैं पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज का मतलब थोड़ा सा ये ठीक हुआ, जो बहुत चिंता में आ गया था उसे बाहर निकला। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट, जब नोट पकड़ा तो भींगा हुआ था, और कल रात उसी वो बाहर ले गया था, इसी कारण वो भींग गया था। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, वी विल स्टार्ट राइटिंग, और कहा कि हम लोग जो है अब सेंटेंस लिखना सीख लेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसको देखने से कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकला कि वो कुछ जानता हो। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग, में बहुत कोशिश करके अनिल को देख के मुस्कुराने लगा। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी इफोर्ट, और बिना इफोर्ट्स के, बिना प्रयास के जो है वो स्माइल जो है अपने आप आ गया। ये जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और इसमें बस यही सिखाया गया है कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और दूसरा है कि अगर बहुत अच्छा किसी से व्यवहार किया जाए तो कैसे उसकी सोल जो है, उसकी आत्मा कैसे चेंज हो जाती है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वाई डिड हरि सिंह अप्रोच अनिल, हरि क्यों अनिल के तरफ अप्रोच, अनिल के पास क्यों गया था? क्योंकि ही वांटेड टू रॉब हिम, उसको रॉब करना चाहता था, उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था, इसीलिए उसके नजदीक किया, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। व्हाट डिड अनिल एंड हरि एग्री अपॉन द मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट यही था कि वो कुक करेगा, हरि सिंह कुक करेगा तो उसको खिलाएगा। स्टेट द इवेंट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट के नाइट में क्या हुआ कि वो नोट लेकर गया, लेकिन ट्रेन को कैच नहीं कर पाया। ट्रेन इसके सामने ही स्लोली मूव करने लगी, लेकिन एक ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन ये नहीं पकड़ा। उसके बाद बाहर आया तो बाहर जो है वो नोट भीग गया, लेकिन फिर भी जो है उसको एक सेंटेंस याद आया, और उसी सेंटेंस से वो फिर उसका सोल चेंज हो गया, और फिर लौट के फिर वो अनिल के पास आ गया। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर, यस, इसका आंसर हुआ यस। अनिल लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, सबसे विश्वसनीय आदमी वही था अपने लाइफ में जिसको भी देखा था। दूसरी चीज है कि वो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। हैड अनिल रियली फॉरगिवन हरि सिंह, यस,
अनिल हैड रियली फॉरगिवन है, उसको क्षमा कर दिया, बिकॉज ही डिडंट शो एनी टाइप ऑफ एंगर और एनी टाइप ऑफ रिग्रेट, मतलब किसी तरह का वो साइन नहीं दिखाया, प्लीजिंग लुक जो है दिखाया। इससे यही मतलब होता है कि उसके अंदर कोई फीलिंग उसके प्रति नहीं थी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। थैंक्स अ लॉट।